नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीट की कट ऑफ के बारे में, चाहे वो फर्स्ट लेवल की हो या सेकंड लेवल की हो। जब से एग्ज़ाम हुआ है इस एक महीने में आपने काफ़ी सारे मत इकट्ठे किए होंगे, अपने मित्रों से पूछा होगा, कई सारे वीडियो भी आपने देखे होंगे, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये आपके मन में चल रहा है कि कितनी जाएगी, कितनी रहेगी कट ऑफ, क्या इसका पैमाना रहेगा। और अभी जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें लगभग सभी के कुछ जो अंक हैं, कुछ जो प्रश्न हैं वो कम हो रहे हैं और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं प्रेशर में आ रहे हैं कि अब मेरा होएगा कि नहीं होएगा। किसी के 95 अगर सही थे तो वो 90 पे आ गया, कोई 92 पे आ गया, तो इस प्रकार सभी के कम हुए हैं। तो देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि ये प्रारंभिक जो ऑफिशियल आई है इसके बाद में एक मेन आएगी और आपत्तियों के लिए आपसे कुछ समय मांगा है। आपके पास जो भी साक्ष्य है, आपको लगता है कि मेरा ये प्रश्न सही है और बोर्ड ने गलत माना है इसे, तो आप आपत्ति जरूर दर्ज कराएं और पूर्ण साक्ष्य के साथ में ये करें। साक्ष्य ऑथेंटिक बुक्स से होना चाहिए या जो अपने राजस्थान बोर्ड में जो किताबें चलती है अगर उसमें मिल जाए तो सबसे बढ़िया बात है। तो इस प्रकार के साक्ष्य बोर्ड ग्रहण भी करता है और उसे स्वीकार करता है। तो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, अपने जो एग्ज़ाम था अपन ने दे ही लिया है, अपना जो काम था वो अपन ने कर ही लिया है। अब ये चिंता कि कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, इसमें समय व्यर्थ करने के अलावा कुछ भी नहीं है। हालांकि ये होता है कि मेहनत करी है तो उसका परिणाम जानने के लिए अपन उतने ही उत्सुक रहते हैं जितनी की तैयारी करते समय, लेकिन ये चीज़ इमोशन पे चलती है, हमें इमोशन को हटाना है। और देखिए कि जब तक आप इसी प्रकार अपने दिमाग को एक निश्चित स्थान पे नहीं रखते हो, स्थिर नहीं रखते हो, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आने लग जाती है और जब ये चीज़ें आएगी तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को वो डिस्टर्ब और डाइवर्ट करने लग जाएगी। तो मेरा निवेदन आपसे यही है कि जो भी हुआ है, जो भी जाने वो बोर्ड जाने। आपका अगर काम है कि अगर आपके प्रश्नों पे आपत्ति लगाना है तो वो लगाइए और इसके अलावा कुछ मत कीजिए। एक ही चीज़ है जिससे कट ऑफ कम जा सकती है, अगर होएगी कम तो उसका एक ही रीज़न है, वो है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट और पोस्टिंग थर्ड ग्रेड से पहले हो। अगर ये नहीं होता है तो ये एक स्टैटिकली और बिल्कुल ये अनुमान है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ग्रेड में उनका सिलेक्शन होएगा, सेकंड ग्रेड में उनका सिलेक्शन होएगा और उन्हीं का सिलेक्शन बहुत सारे ऐसे रहेंगे, लगभग 2000 से 5000 हो सकते हैं, 1000 से 5000 हो सकते हैं। तो ये थर्ड ग्रेड में भी सिलेक्शन लेके जाएंगे, क्योंकि देखो पर्याप्त समय मिला है। एक तरफ दीपावली के आसपास पेपर हो गए और अब तक का जो समय मिला है तो उन्होंने बढ़िया तैयारी करी है और जो टॉपर रहते हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से सिलेक्शन निकालते हैं क्योंकि तैयारी उनकी गहनता से है। तो अगर कम रहने के चांस हैं तो वो ये है, नहीं तो क्या है कि जो एवरेज है। अब एक चीज़ विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि देखिए, पहले आपने जो रीट का दिया है या पहले वाली वैकेंसी है उसमें दिया है तो उसमें माइनस मार्किंग नहीं थी, तो उसमें कई के 130 तक 140 तक नंबर आया। वो कैसे आया? क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं था और पेपर भी इतना स्टैंडर्ड नहीं था, इस वजह से आया। अब उन्हीं के 90 आ रहे हैं तो वो प्रेशर में आ रहे हैं कि यार क्या होएगा, पहले इतने में नहीं हुआ, 125 में नहीं हुआ, तो अब 90 में क्या होगा। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति सही सटीक अनुमान ना तो बता सकता है ना कुछ कर सकता है। अगर सिलेक्शन होएगा तो 85 में भी होएगा, सिलेक्शन नहीं होएगा तो 95 में भी नहीं होएगा। ये निर्भर करता है कि व्यक्ति जो कट ऑफ है उसमें से कितने आ रहे हैं, कितने ऊपर हैं जहाँ पे जा रही है। तो इस प्रकार के अनुमान पता लगाना, खोजना, देखना सब गलत बात है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि बस रिज़ल्ट का इंतज़ार करिए और जो आप कर रहे हो अभी उस दिमाग को ख़राब ना करें
और आगे की भविष्य की आप प्लानिंग करें। एक अच्छा विद्यार्थी वही है जो अपना काम करने के बाद में फिर दूसरे लक्ष्य पे लग जाए। अभी काफ़ी सारी वैकेंसियां और आने वाली है। बढ़िया रहेगा कि आप इन चक्करों में फंसे बिना उनकी तैयारी करें। धन्यवाद, नमस्कार।